एज वी ऑल नो कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ है, ठीक है? तो मैच की कम बात हो रही है और जो हैंडशेक कंट्रोवर्सी है उसकी ज्यादा बात हो रही है, राइट? सो एज एन इंडियन फैन फर्स्ट आप ये बताओ कि हाउ डू यू फील अबाउट इट? I mean, personally speaking, I think it's just a gimmick. रही बात जो आपने बोला कि ऑडियंस नहीं थी, लाइक टिकट एंड में मिल रही थी, लोग सस्ते में भी दे रहे थे। एक रीजन जो जैसे मैंने चैंपियंस ट्रॉफी का मैच देखा था, लाइक वो तो 50 ओवर्स का था वहाँ पे, लाइक 8 आवर्स मैं पहुंचा टॉस तक एंड मैच वाज लाइक ग्राउंड वाज लाइक 75% फुल। एक ये भी है जब कोहली और रोहित खेलते हैं तो उसके भी लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं, वहां पे लोग आते हैं। बाबर हो गया, रिजवान हो गया, हम जैसे लोग तो उनको भी सपोर्ट अभी भी करते ही हैं। एक उनका भी क्राउड होता है जो आता है। टीम तो ऑब्वियसली जितना फर्क है, हम सेकंड बेस्ट एशियन टीम है जो अभी हमारा हैशटैग चल रहा है। बात की टॉस की बात की और आई थिंक पाकिस्तान इंडिया के मैच में टॉस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है पिछले 3-4 साल में, क्योंकि उससे पता चल जाता है कि पाकिस्तान विकेटों से हारेगा या रन से हारेगा। अच्छा, पाकिस्तान इंडिया के मैच है संडे को, ठीक है? तो पहले तो प्रिडिक्शंस ले लेते हैं। निशान से स्टार्ट करते हैं, पाकिस्तान या इंडिया? India, bro, like, क्या एक हफ्ते में ऐसा क्या बदल जाएगा? आप मुझे यार देखो, देखो किस्मत होना जिस दिन साथ, उस दिन कुछ भी हो सकता है। Hello and welcome to another episode of the Karani Connection. So today this is not a typical podcast episode, और as we all know एशिया कप चल रहा है, पाकिस्तान के हालात बुरे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ सेल्फ प्रोक्लेम क्रिकेट एक्सपर्ट्स को हम बुलाएं और इनके एनालिसिस लें, इनके ओपिनियंस लें, थोड़ी कंट्रोवर्सीज पे बात करें। सो आई थिंक इट्स गोना बी वन हेल ऑफ एन एपिसोड। प्लीज आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, सदान, निशांत, उमर एंड दानियाल, कैसे हैं सब आप लोग? Doing good, doing good. Hello everyone. Hello Jawad. सो विल गेट राइट इनटू इट। तो हम सबसे पहले तो हम कंट्रोवर्शियल चीज से स्टार्ट करेंगे। निशांत, दिस विल बी डायरेक्टेड टू यू एज एन इंडियन फैन, राइट? सो एज वी ऑल नो कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ है, ठीक है? तो मैच की कम बात हो रही है और जो हैंडशेक कंट्रोवर्सी है उसकी ज्यादा बात हो रही है, राइट? सो एज एन इंडियन फैन फर्स्ट आप ये बताओ कि हाउ डू यू फील अबाउट इट? I mean, personally speaking, I think it's just a gimmick. I'm pretty sure these guys would be like having dinner बाद में जाके match के. So it's just on camera कि the PCCI officials were not shown. They would probably be watching inside their own lounges as well. They would have instructed कि भाई हम पे कैमरा मत लाना. So all of this is just a gimmick. And अगर मैच खेल रहे हो तो हाथ भी मिलाओ, नहीं अगर हाथ मिला रहे हो तो then don't play. Like there is no ये selective वो स्टैंड लेना अब समझ में मेरे नहीं आया। सो डू यू थिंक ये बस एक पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए ये मूव किया गया Oh yeah. एंड प्लेयर्स वर फोर्स्ड टू डू इट? I don't know that. I mean, it could just have been a mere nudge key, or no, like maybe if you guys win, just don't shake hands or something. That will spark up some controversy. These guys have brilliant PR teams behind them, especially BCCI. So I'm very, very sure they knew what they were doing. So Sadan, what do you think about it? Do you think this was against the spirit of cricket? Yes, I agree. I think any issues you have outside the game of cricket should be kept outside. I think there should be equal respect as a batting team and bowling team. Whoever wins, loses does not matter. I think handshakes are important to the game. No doubt, I think this should be kept outside the game. Politics should not come into it. I think it's pretty unfair what they've done, and definitely almost a gimmick, a PR stunt almost. Umar, what do you think? यार ऑनेस्टली ये जो हुआ जो गलत, ऑब्वियसली हैंडशेक तो ज़रूरी है करना, लेकिन ऑब्वियसली इनके गवर्नमेंट से अगर ऑर्डर आ जाए तो ना आईसीसी ऑफिशियल कुछ कर सकता है ना प्लेयर्स कर सकते हैं, उनको ये मानना ज़रूरी है। अब जैसा आपने देखा होगा इसकी वजह से हमने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया कि मैच रेफरी चेंज करो। इसकी वजह से 1 घंटा मैच डिले हुआ यूएई वाला, मतलब उसका अंदर से एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराना था, हमारा फ़ायदा तो नहीं हुआ, मैच रेफरी तो फिर ही वो सेम रहा। उनका दूसरा जो था रिचर्डसन था वो अबू धाबी में था। तो बस ये चलता रहेगा। अब जो संडे वाला मैच भी है उससे पहले भी मसले कुछ होंगे ज़रूर, मैच हो जाएगा बट कुछ होगा ज़रूर। Daniel, what do you think? I think cricket is a game. Game की तरह लेना चाहिए. As fans, as cricket enthusiasts, I know everyone in this, all the panelists, हम लोग cricket religiously भी खेलते हैं whenever chance we get, and we know, like even on small fields, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, which by the end of the game doesn't matter. ठीक है, हो गया, that's fine, and that's what, if we at such a low level have been brought up, practicing that. So I can only imagine that these professionals, have, grown up with that
सेम आइडियोलॉजी के यार क्रिकेट फील्ड पे जो भी है एट द एंड ऑफ द गेम, एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ गेम, you know, and that's it. So I think, you know, there were some things that happened. I don't think it was in the hands of the players, to be honest. So I don't think, I know there's a lot of Pakistani people who are like hating on the players and all that kind of thing. I think कि players का decision नहीं हुआ होगा ये, because like we all know, okay, from our past legends and everything, all of them have a great friendly relationship. It doesn't like on the field, obviously, we've seen many fights, but then off the field, we've also seen many people, you know, share on social media and everything that they're together. Yeah, ye, wo. And even kal tak, I think UAE versus Pakistan ke match mein, Ravi Shastri and Rasim Akram were sitting in the pod, and they were, you know, they were just a normal comedy karte hain, हंसी मजाक, हाथ मिलना, ये वो सब हो रहा था. So I don't think it's, you know, any individual. I think it's just a institutional pressure that, you know, just sometimes has to take precedent kind of thing. अच्छा, टू व्हाट उमर सेड अर्लियर कि मैच पाकिस्तान का डिले हुआ 1 डेढ़ घंटे से, कि जो पाकिस्तान ने भी एक गिमिक ही प्ले किया कि यार मैच रेफरी को हटाओ, इवेंचुअली इट डिडंट एंड अप हैपनिंग, राइट? सो ये पाकिस्तान ने बस एक अपना नाम बनाने के लिए क्या, देखो हमने कोशिश की, बट इट जस्ट बैकफायर्ड बिकॉज वो हटा तो नहीं, और अपॉलजी वीडियो जो आई है, मतलब डजंट सीम लाइक ही इज अपॉलोजाइजिंग, दे आर जस्ट टॉकिंग टू ईच अदर. निशांत, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? I haven't seen the apology video, but I think they also needed to make a statement as well, and rightfully so. Again, like if it was India, they would have done the same thing. I don't know how much blame you can really put realistically on the match referee itself. If you wanted to lodge a complaint, lodge it against like the Indian team or BCCI, because everyone knows like where the directive comes from. But the match referee, बच्चे थोड़ी हैं वो, that the match referee will be like हाथ मिलाओ बेटा दोनों, ऐसे he can't do that, right? So yeah, I think it was misdirected. सदान, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मैं एग्री करता हूँ निशान से. आई थिंक हमारा भी एक तरह से वैसे एक पीआर स्टंट था, जो इंडिया ने कुछ किया तो हम भी कुछ करें. यू नो, गिमिक्स चलते रहती हैं आउटसाइड ऑफ ऑन सोशल मीडिया. सबको होता है लड़ाइयाँ करनी है, ये करना है, वो करना है, बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे आई डोंट थिंक प्लेयर्स के ऊपर कुछ था. बस ऊपर से ऑर्डर्स आए थे और ये सब हुआ था, तो इसलिए ये अनाउंसमेंट हुई हुई थी. और अपॉलॉजी वीडियो मैंने भी नहीं देखी है, बट मैंने आज अपने भाई से सुना था. इट इज़ नॉट दैट ग्रेट एंड यू राइट, इट डिड मिस फायर और बैक फायर फॉर श्योर. चलो लेट्स मूव ऑन. अच्छा, जो ये एशिया कप अभी चल रहा है, ठीक है, तो एज अ पाकिस्तानी फैन एंड दानियाल, उमर एंड सदान, यू प्रॉब्ली माइट एग्री विद मी कि इसकी कोई अब वो वाला भी लोग खुश नहीं है कि एशिया कप बोला बोलते नहीं, जब इंडिया पाकिस्तान के मैच हो रहा होता है, चैंपियंस ट्रॉफी कुछ ना कुछ हो रहा होता है, वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, राइट? इस दफा वो बिल्कुल नहीं था. लाइक पीपल ने, हाँ मैच है, फर्स्टली इट कुड बी बिकॉज ऑफ कि यार मतलब पाकिस्तान टीम का हाल ही यही है, ठीक है. सो डू यू गाइस एग्री कि यार मतलब अब वो चार्म ही नहीं रहा मैच में, और एशिया कप में अगर अभी हमने स्टेडियम देखा, स्टेडियम खाली था, एंड तक टिकट्स मिल रही थी, व्हिच इज वेरी स्ट्रेंज. तो सदान, व्हाट डू यू थिंक? यार देखो, एट दिस करंट स्टेट एज अ पाकिस्तानी, हमारी टीम अच्छी नहीं है. आई थिंक T20 इंटरनेशनल्स में तो मेरी तो कोई एक्साइटमेंट नहीं थी. ऑनेस्टली मेरे पास 1% बिलीफ नहीं था जो हम जीतेंगे. आई डिड नॉट हैव एक्सपेक्टेशंस फॉर दैट. मुझे था इंडिया जीतेगी. आई थिंक इंडिया इज सच अ स्ट्रॉन्ग टीम. हर प्लेयर एक इम्पैक्ट देता है, और हम अभी भी ट्राइंग टू फिगर आउट हमारे प्लेयर्स कर क्या सकते हैं, राइट? हमारी ओपनिंग चेंज हुई है, ऑब्वियसली ड्रॉप रिजवान एंड बाबर थोड़े टाइम पहले, बट अभी तक कोई जो इंटेंट की जो बातें हुई हैं, जो हम इंटेंट दिखाएंगे हमारी T20s में, वो अभी तक नहीं दिख रहा. आप देख रहे हैं एंड में आके शाहीन आफरीदी छक्के मार रहा है, और वो थोड़े 20-25 रन बना के थोड़ा गेम बचा रहा है, थोड़ा कंसोलेशन दे रहा है. बट अदर देन दैट मेरे पास तो कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी. आई थिंक यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट साइम अयूब, हाउ ही इज बिकम मोर ऑफ अ बॉलिंग ऑलराउंडर rather than a batsman recently. I think वो भी young है, but I think it goes back to also the PCB. कोचिंग कैसी हो रही है, मैनेजमेंट कैसी हो रही है, डेवलपमेंट कैसी हो रही है, राइट? इट्स नॉट जस्ट अबाउट PR. यू हैव टू एक्चुअली फोकस ऑन द क्रिकेट यू आर प्लेइंग रादर देन जस्ट बी लाइक, ओ वी ड्रॉप दिस पर्सन, और हमने ये कर रहे हैं, ये चेंजेस कर रहे हैं. उमर, आपको क्या लगता है? कि एक तो जो टीम की जो हमारी सिचुएशन है और जो इंडियन टीम की, उसको तो बाद में बात करेंगे. रही बात जो आपने बोला कि ऑडियंस नहीं थी, लाइक टिकट एंड में मिल रही थी, लोग सस्ते में भी दे रहे थे. एक रीजन जो, जैसे मैंने चैंपियंस ट्रॉफी का मैच देखा था, लाइक वो तो 50 ओवर्स का था वहाँ पे, लाइक 8 आवर्स. मैं पहुंचा टॉस तक एंड मैच वाज लाइक, ग्राउंड वाज लाइक 75% फुल. एक ये भी है, जब कोहली और रोहित खेलते हैं तो उसके भी लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं, वहाँ पे लोग आते हैं. बाबर हो गया, रिजवान हो गया, हम जैसे लोग तो उनको भी सपोर्ट अभी भी करते ही हैं. एक तब भी क्राउड होता है जो आता है. टीम तो ऑब्वियसली जितना फर्क है, हम सेकंड बेस्ट एशियन टीम है जो अभी हमारा हैशटैग चल रहा है, अलग चीज़ है. लेकिन
ये प्लेयर्स भी बहुत अट्रैक्ट करते हैं ऑब्वियसली, अगर बड़े प्लेयर्स नहीं हो टीम में, जडेजा भी जैसे हो गया वो भी नहीं है, तो एक बहुत फ़र्क आता है ऑब्वियसली ग्राउंड में। ऑब्वियसली टी20 है, टी20 में तो लाइक ग्राउंड फ़ौरन फुल होता है। हम्म, बट स्ट्रेंज है, लेकिन अब देखते हैं संडे को मैच है, उसमें जितनी भी कंट्रोवर्सीज़ हुई हैं तो फुल होना तो चाहिए अब। Daniel, what do you think about it? I think the reason is that the competition in Asia, within Asia, doesn't exist anymore. I think India, has cleared all its competitors within Asia by a mile. तो एक ये है कि यार अब एक एक्साइटमेंट नहीं होती, लाइक previously, no matter what's happening in our days, हम लोग वो सब छोड़ छाड़ के we would watch the match and try to support our team and everything. I think this time around, even me personally, I was playing my own match rather than watching India Pakistan, because I was like यार के like फायदा नहीं है कि कि क्या होने वाला है. तो खैर, I think that is mostly just because of how clear India is Hmm. against all its competitors. I think मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप इंडिया ए और इंडिया बी भी डाल देते इस टूर्नामेंट में, तो फाइनल भी इंडिया इंडिया वर्सेस इंडिया ए ही हो रहा होता. बिकॉज़ अभी आपके सारे श्रेयस अय्यर हू इज़ लाइक अ अमेजिंग आईपीएल, Hmm. उसका सीज़न था, ही डिडंट मेक द कट. जायसवाल, KL Rahul. केएल राहुल आपका नहीं था, ऋषभ पंत नहीं था, चलो वो तो इंजर्ड है, but you had Sai Sudarshan, you had these top four batsmen who, in any team in Asia, they will be there hands down. Like कोई सोच भी नहीं सकता उनको निकालने का. इंडिया क्या सही कर रही है जो बाकी एशियन टीम्स नहीं कर रही? I think over the last few years, a lot of people say that it's about the money, it's about like how much you are investing and all of that. It all you have to remember, we are a lot of people. So we always had this type of talent. It was just not very well showcased. But with the onset of IPL and now it being the premier selection ground for T20s, and usse pehle bhi India ka domestic cricket setup is far more superior than any other country, period. So Australia would be somewhere close, England would be somewhere close, and you can see there is a direct correlation. I don't know how it exists in Pakistan, but India mein, if there are a few things that Indians have gotten right, it's probably the domestic Indian cricket setup, because that is giving more and more people chances, even though there are so many people that miss the cut because of politics and whatnot. That still exists. It's not a perfect system, but आज की डेट में भी लाइक समवन लाइक अ जायसवाल हु कम्स फ्रॉम लाइक सच हम्बल बैकग्राउंड इमेजिन भी नहीं कर सकते आप, एंड ही इज प्लेइंग फॉर द कंट्री. सो आई थिंक दीज आर द थिंग्स दैट दे आर डूइंग. उमर, डू यू थिंक बाबर रिजवान अगर टीम में होते तो शायद रिजल्ट डिफरेंट होता? नहीं, रिजल्ट तो डिफरेंट नहीं होगा, हम कोई भी खिला दे, लेकिन हमसे जब बात इंटेंट की हो रही है जी, इज्जत से हारते. समझ रहा ना, हम वादा कर लेते हैं, लेकिन वो बात वही है, टॉस जीत के दुबई में पहले बॉलिंग करना ये भी एक बेवकूफ़ी होती है, जो ये कर रहा था। एंड सेकंड जब यूएई से टॉस हारे, यूएई ने बॉलिंग ली, बट सलमान ने टॉस पे वही बोला, हम तो बैटिंग ही करते। हम्म, तो उस एंड में शाहीन छक्के करा रहा है, तो शाहीन बैटिंग कर रहा है, शाहीन बॉलिंग कर रहा है, तो अभी हमारा चल रहा है। लेकिन बाबर रिज़वान मेरे हिसाब से इस पिच पे रिज़वान शायद ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि इसमें जितना स्पिन होता है, आपको स्वीप शॉट के लिए प्लेयर्स चाहिए। लेकिन हम देखते हैं फ़हीम अशरफ रिवर्स स्वीप खेलना शुरू कर देता है कुलदीप को। मुझे समझ नहीं आती क्रिकेट में क्या हो रहा होता है। लाइक आपको देख, बाबर रिज़वान है, जो अगर इंटर इनिंग्स करनी है, तो सलमान से बेहतर तो बाबर कर सकता है। सलमान तो लाइक 70-80 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। मतलब मुझे ये समझ नहीं, मतलब स्पिनर्स पे वो अच्छे खेलते हैं, उन्होंने इतना खेला है, लेकिन ऑब्वियसली एक नई टीम बनानी थी, यू स्टार्टेड विद द न्यू टीम, और आपने बांग्लादेश को पाकिस्तान बुला लिया, और आपने दोस्त उनको कर दिए, तो सब ने इन बाबर रिज़वान को भूल गए। बट फिर हम बांग्लादेश गए, बांग्लादेश ने हमें बुलाया, तो बांग्लादेश ने हमें हरा दिया वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पिच वही स्पिन होता है, बॉल बैठता है, डे 4 टाइप क्रिकेट चल रहा होता है वहाँ पे। लेकिन फिर हमने अफ़गानिस्तान ट्राई सीरीज़ हमने हरा दी, क्योंकि हमारी अब ट्राई सीरीज़ भी इनसे ही है। अभी अक्टूबर में हम श्रीलंका और अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान बुला रहे हैं। कोई बड़ी टीम अपने को तैयार है ही नहीं। बस तो ये मसले चल रहे, रिज़ल्ट तो डिफेंड नहीं हो सकता कभी भी, लाइक बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं ऑब्वियसली जिस तरह मैच क्रिकेट को सपोर्ट करता हूँ, मैं तो ये बोलूँगा पाकिस्तान फिर भी संडे को इंडिया को हराएगा। जितना तो हाँ, मैंने तो एंड तक मैच देखा था, तो सूर्य कुमार ने एंड में छक्का नहीं कर दिया। हाँ, हम एंड तक देखते हैं, सीधी बात है, संडे को भी देखेंगे। हाँ, ट्रू फैन. बट उमर, आपने एक बहुत अच्छी बात की, टॉस की बात की. और आई थिंक पाकिस्तान इंडिया के मैच में टॉस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है पिछले 3-4 साल में, क्योंकि उससे पता चल जाता है कि पाकिस्तान विकेटों से हारेगा या रन से हारेगा.
North is always important in Dubai. 2022 में इंडिया को हराया था, हमने चेस किया था। 22 के एशिया कप में एंड में इंडिया ने पहले चेस किया पांड्या ने, फिर हमने नवाज ने चेस किया, 180 हमने चेस कर लिया था। लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ, हम टॉस जीत के बैटिंग करेंगे, चेस तो हम कर नहीं सकते और इंडिया चेस में इतना अच्छा है, तो अब समझ नहीं आ रही करना क्या है। टॉस इससे बेहतर है हार ही जाओ। Yeah. Daniel, do you think Babar and Rizwan would have made a difference in this tournament? Yeah, given the status of our team, I think आप उनको रख भी लेते तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता. Maybe they would have provided a little bit more experience in the middle. But again, if the team is going towards a new direction, I think उनकी एक criticism जो हर किसी की थी कि यार टूर्नामेंट में उन्होंने कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया. So I think one tournament without Babar Rizwan will, might upgrade them and their status, and that might bring them back to the team. Um, but yeah, I think अगर थे होते नहीं होते, again, because the gap itself is too far, तो कुछ होना तो वैसे नहीं था. I think for us, what I've realized is for us to win against, especially against India right now, anything that we win, it would be considered an upset. Yeah, कि like, oh यार, कि we pulled something out of the bag, कि India का या तो दिन खराब हो गया या उन्होंने कोई mistakes कर दी, and we were able to capitalize on it. और उस हिसाब से हम जीत गए. Other than that, I don't think there is much of a competition right now, as much as it pains me to say that, but it is a reality. We've seen this for the past couple years. जो टीम हर किसी से हार सकती तो इंडिया से तो बनता ही है यार. सदान, बाबर रिजवान के अलावा, ठीक है, हम्म. टीम सिलेक्शन में डू यू थिंक कि टीम सिलेक्शन सही हुई है, या आपके हिसाब से कोई एक प्लेयर है या दो प्लेयर है जो और ये तो होने ही चाहिए तो नहीं है, या दिस इज द बेस्ट 11 और 15 दैट वी हैव? यार ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारे टैलेंट पूल देख के मुझे नहीं पता कौन हो सकता था कौन नहीं हो सकता था, बट मैं इतना बोल सकता हूँ प्लेयर्स लाइक फ़हीम अशरफ को नहीं होना चाहिए टीम में. कि ऐसी कोई नीड ही नहीं है. लाइक उमर ने जैसे बोला वो रिवर्स स्वीप आके कुलदीप कुमार है, लाइक उसको नहीं आ रही बैटिंग अभी तक, आज तक उसको समझ नहीं आ रहा है. मैं ऑनेस्टली बिफोर एशिया कप में मोहम्मद नवाज़ के में भी फेवर में नहीं था, बट आई थिंक लास्ट फ्यू मैचेस में उसने अपने आप को थोड़ा प्रूव किया है, इवन द ट्राई सीरीज. सो आई थिंक वी आर मिसिंग अ टैलेंट पूल. आई थिंक इसमें एक डीपर डिस्कशन है दैट, लाइक निशांत पहले बोला था, डोमेस्टिक क्रिकेट इंडिया में जो है इट्स वेरी फोकस्ड, कोचिंग अच्छी है, हमारा यूथ टैलेंट में सही तरह से फोकस नहीं है. द वे हमारे प्लेयर्स टीम एंटर होते हैं, भाई इसमें पोटेंशियल है, इसमें टैलेंट है, ये कुछ कर सकता है. तो आई थिंक चेंजेस टीम प्लेयर्स में नहीं, आई थिंक एक और फंडामेंटल चेंज है. आप तो अब पिछले 2-3 महीने से जब से टीम और कैप्टन चेंज हुआ, आप इंटेंट की बातें कर रहे हो, आप क्रिकेट का एक क्रूशल पार्ट मिस कर रहे हो, जो आप बस छक्के चौके मारने चाह रहे हो और आप डॉट बॉल्स बहुत कर रहे हो. अगर आप इंडिया को देखो, जितने भी इन लोग ने बाउंड्रीज हमें शुरू में मारी थी, अभी अभिषेक शर्मा और ये बाकी जो प्लेयर्स थे, उन लोग की रोटेशन कितनी अच्छी थी, सिंगल्स डबल्स मिस ही नहीं कर रहे थे. हम लोग इतनी डॉट बॉल्स कर रहे थे जो हम बस मिस ही करे जा रहे थे, हम रोटेट ही नहीं कर रहे थे. वी मिस्ड आउट ऑन 30-40 रन्स जस्ट बाय रनिंग. अनफॉर्चुनेट. अच्छा निशांत, इफ यू रिमेंबर हमारे पॉडकास्ट हुआ था, एंड फॉर द ऑडियंस, हमारा निशांत मेरे पॉडकास्ट पे भी आया था, सो प्लीज गो वॉच दैट वन एज वेल, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. एंड निशांत, आपने उस वक्त कहा था साइम अयूब, दैट्स द प्लेयर दैट यू रियली लुक फॉरवर्ड टू वाचिंग. तो अभी क्या थॉट्स चेंज हुई हैं, लाइक व्हाट्स गोइंग रॉन्ग विद हिम? I don't know. I mean, again, I've seen upsets. I mean, Virat Kohli अगर downfall हो सकता है, and he can. यार इससे तो कंपेयर ना कर. नहीं. Okay. Let me be very clear. He is nowhere close to Virat. Yeah. What I'm saying is कि he was an exciting talent, fearless खेल रहा था. From the time I remember when I was on your podcast, but I don't know, वो बहुत ही like उसके चेहरे पे दिख रहा है कि वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है. ठीक है, आप एक बार डक हो गए, आप दूसरी बार डक हो गए, तो तीसरा भी उसने जो घुमाया था विद यूएई के अगेंस्ट, वो भी वो शॉट, ही न्यू दैट द फील्डर वाज देयर, तो बौखला सा रहा है वो खेलते हुए. It's fine, not a lot of young people can take that amount of pressure, so maybe it comes with age. But I think one thing that you guys need to correct is, अब जैसे मेरे भाई ने बोला कि भाई अब श्रीलंका और अफगानिस्तान के साथ ट्राई सीरीज है, इनके साथ खेल के कुछ नहीं मिलने वाला आपको. तो you need to convince the other teams, all these like सेना countries में से, play against them. हार रहे हो हारो, कोई दिक्कत नहीं है, but I think if you go there and play, maybe play in Dubai, may invite them in Pakistan once in a while, that will provide your talent pool much more. अब अभिषेक शर्मा जैसा प्लेयर है, वो सिर्फ T20 खेलता है,
और वो भी कभी होता है कभी नहीं होता है वाला सीन है। अभी वो बहुत रिसेंटली आया है, बट ही इज फियरलेस। उसके आगे कोई भी आ जाए, जोफ्रा आर्चर आ जाए, कोई भी आ जाए, वो ऐसे ही मारेंगे। हम्म। आई थिंक दैट फियर्स एनर्जी इज मिसिंग फ्रॉम सैम आई। अच्छा, ये जो पाकिस्तान की हमेशा से बचपन से हमारे बचपन से तो ये पाकिस्तान की बॉलिंग, वसीम वकार, शोएब और फिर आमिर, आसिफ, अभी हमारे पास शाहीन, हारिस, ये दो हमारे पास मेन बॉलर्स हैं, बट ऑब्वियसली दे नॉट एज इफेक्टिव एज दे यूज्ड टू बी, राइट? तो क्या गलत हो रहा है? ठीक है, अब शाहीन की एक पॉजिटिव चीज़ है कि वो नीचे आके 300 छक्के मार देता है, तो हमारी थोड़ी बहुत जो इज्जत बच जाती है, सो हैट्स ऑफ टू हिम। बट वो है तो एक बॉलर, राइट? तो मतलब बॉलिंग हारिस रऊफ और शाहीन शाह की इफेक्टिव क्यों नहीं हो रही? उमर, व्हाट डू यू थिंक? पहली बात, सेकंड इनिंग में जब आप बॉल करते हैं तो स्विंग नहीं होता है जिस तरह फर्स्ट इनिंग में होता है। आपने देखा होगा जिस तरह पांड्या और बुमराह स्विंग कर रहे थे, यूएई का वसीम और दूसरा वाला स्विंग करे, तो हम लोग को खेलना नहीं आती है। तो पहली बात तो ये इतना मुश्किल है कि हम लोग खेल तो सकते हैं नहीं इनको। और दूसरा, आप मुझसे क्या चीज़ आपने मुझसे पूछी? मैंने आपसे ये पूछी कि शाहीन और इतने इफेक्टिव क्यों नहीं है अब हारिस? यार दुबई में सेकंड, और हारिस रऊफ न्यू बॉल कर नहीं सकता। आप देखोगे हारिस फास्ट पिचेस होती हैं, ऑस्ट्रेलिया होगी, साउथ अफ्रीका होगी, आप हमेशा विकेट देगा, बिग बैश हारिस को बुलाते हैं कि भाई खेलो। हम्म। यहाँ पे दुबई में स्विंग होता है नसीम का, और आपने नसीम को भेज दिया सीपीएल खेलने के लिए, या आप कह रहे हैं कि प्रीमियर लीग खेलो। मतलब उनकी सिलेक्शन आपकी हो ही नहीं रही ना। जब चैंपियंस ट्रॉफी आपके पास था, आप अचानक से आपने स्पिनर हटा दिए, आप फास्ट बॉलर के साथ जा रहे हो, और वहां पे इंडिया 40 ओवर स्पिनर से करा रहा था, 50 में से बुमराह तक 10 ओवर नहीं करता था। और अभी आप यहाँ स्पिनर अच्छे लेके गए तो हो, लेकिन देख अबरार, सुफियान, दे आर गुड स्पिनर्स। साइन भी लाइक 6 विकेट ले चुका है, लेकिन आप 5 ओपनर आपकी टीम में है, उसमें से फकर जमान के अलावा किसी को स्पिन खेलना नहीं आती। और निशान ने एक बार बोली कि अभिषेक सिर्फ T20 खेलता है, आपने फकर जमान को टेस्ट खिला दिया। तो कुछ समझ नहीं आता ये क्या हो रहा होता है यार। Yeah. एक T20 के लिए आप फकर जमान को टेस्ट मैच खिला रहे हो, और चाइना मैन तो हमें स्पिन कभी समझ आई नहीं है। और लेफ्ट आर्म स्पिन भी आप देखोगे, बाबर भी हो गया, उसका रिकॉर्ड लेफ्ट आर्म स्पिन से बहुत खराब है। वो कुलदीप उसका सबसे बड़ा एनिमी लगता है मुझे, मतलब वो क्या बॉलिंग नो, करता है। फॉरेन वो भी प्लेयर होता है, हम उसको फॉरेन इंटरनेशनल में ले आते हैं। मुझे याद है संजू सैमसन ने 2013 में डेब्यू किया था अपना आईपीएल में, और अभी भी इसको चांस क्यों मिल रहा है? क्योंकि कीपर इंडिया ने चलो उसको रखा हुआ, फिर भी इसको बैटिंग नहीं देते, इन्होंने दुबे को भेज दिया एंड में भी जाके। तो इतनी बड़ी बैटिंग है इनके पास, जायसवाल बैठा है, अय्यर बैठा हुआ है, हमारे पास बैठा हुआ कुछ दिवस था, आपने उसको भी खिला दिया। लेकिन आपने उसको क्यों खिलाया? फहीम की जगह कि एक स्पिन ऑप्शन हो जाए, बट आपने कुछ दिन से बॉलिंग तो कराई नहीं। सलमान अली का खुद ही राइट बॉल कराने आ गया। मतलब अजीब चीजें हो रही होती है हमारी क्रिकेट में बस। बट दुआ यही है पाकिस्तान एशिया कप जीत जाए, और क्या। ये और कुछ नहीं है हमारे पास। दैट्स अ ट्रू फैन, और मुझे वो पता नहीं था आपके पास इतनी नॉलेज है, सो यार बड़ी इंटरेस्टिंग बात, अच्छी अच्छी बात है। दानियल, ये बताओ कि मोहम्मद हारिस, मुझे ऑन अ पर्सनल लेवल मुझे ना बड़ा वो एक अच्छा इनिशियली लगता था कि यार ये आएगा नंबर 3, अब इसको कभी नंबर 7 पे भेज रहे हो, कभी नंबर 5 पे भेज रहे हो, पता नहीं। तो एक तो एज अ प्लेयर व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, और प्लस जो उसको हैंडल किया जा रहा है, वो डू यू थिंक सही किया जा रहा है? I think for any player, especially early on in his career, आप उसको इतना अगर ऊपर नीचे करोगे तो वो it's hard for him to perform because he doesn't know what his role is within the team. एक तो उसको कंफर्मेशन ही नहीं होती कि यार मुझे कितने अर्से की टीम में जगह मिली हुई है, ठीक है। उसके ऊपर फिर आप उसको कभी 2 पे खिला रहे हो, कभी 3 पे खिला रहे हो, कभी 7 पे खिला रहे हो, कभी 6 पे खिला रहे हो। दैट्स फाइन, आई गेट दैट इन हियर। एग्जैक्टली, खेल कहीं भी इसलिए नहीं रहे, बट एक आपका इसने एक दिन चलो ठीक है, इट वाज अगेंस्ट अ वीकर टीम, बट उसने वन डाउन खेला, उसने 50 मार दिए अच्छे से। आई डोंट रेट हिम एज मच एज अ प्लेयर, बट अगर आप उसको डाल ही रहे हो टीम में तो बट अगेन बैक टू उमर्स पॉइंट कि आप 5 तो ओपनर खिला रहे हो अपने टीम में, तो आप हर किसी ना किसी की जगह तो खराब हो ही दी है। The actual thing that we are missing within Pakistan is proper middle order batsmen. ठीक है, जैसे आपके यूनुस, मिसबा, ठीक है, मोहम्मद यूसुफ, ये लोग, मलिक, हफीज, ये लोग आपके प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन होते थे। यू कैन रिलाई ऑन देम इन द मिडिल ओवर्स कि यार ये आपको लेकर चलेंगे। वो आपके अब खत्म हो गया। पाकिस्तान को हर किसी को बस ओपनली ही बनना है। अब आई डोंट नो वेयर दैट गैप इज एंड हाउ दैट गैप विल गेट फिक्स्ड or how long it takes for that gap to get fulfilled, but I think that's where when we are where we are lacking के middle order हमारा है ही नहीं। तो उसमें अब we're just makeshift openers को हम नीचे खिला रहे हैं, और we're just trying to fill 11th position basically।
हमारी कोई सेट पोजीशन नहीं है, बस 11 लोग हैं, तो 11 लोग के नाम डालने हैं, तो बस डाल दो नाम, देखा जाएगा कौन कहाँ खेल रहा है। सादात, व्हाट डू यू थिंक मोहम्मद हारिस? और इससे पहले आप कुछ कहो, मैं कहूँ कि मोहम्मद हारिस ने कहा कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट बहुत कम है. Yeah, like imagine Mohammad Haris saying something against Babar Azam. So what do you think? यार पहली बात है, ऐसा तो बोलना ही नहीं चाहिए था उसको। आई थिंक एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक सीनियर बैट्समैन है बाबर, आर्गुएबली वन ऑफ द बेस्ट ऑफ दिस जनरेशन रिगार्डलेस ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन राइट नाउ। आई थिंक एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आपका कैप्टन है, आपकी कंपनी क्या, आपकी कंट्री को इतना आगे ले गया इन लास्ट फ्यू ईयर्स, भले ट्रॉफीज़ नहीं मिली हैं, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। बट हारिस एज अ बैट्समैन, मुझे अभी तक याद है एक इसका मैच था पेशावर ज़ल्मी में, तब ये होता था लाइक 4 ईयर्स अगो मे बी। तब उसको मिस्टर गूगल करना शुरू किया, Yeah, तो yeah. फेमस हो गया था, तो अभी तक याद है। तो तब से मुझे देखा था कि इसका इंटेंट हर वक्त अच्छा रहा है। आई थिंक टेक्निकली ही इज़ नॉट देयर, यू नो। आई थिंक टेक्निक वाइज उसका रिस्ट मूवमेंट इतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए फॉर अ टीम लाइक पाकिस्तान बेस्ड इन अ ओल्ड जनरेशन ऑफ क्रिकेट, राइट। अब यही जैसे दानिया बोल रहा है, हम 11 लोग बस फिट कर रहे हैं, कोई बैटिंग ऑर्डर कुछ सेटअप नहीं है। उमर बोल रहा है साइम अयूब बॉलिंग करा रहे हैं, हम ऐसा लग रहा है गली क्रिकेट खेलने सबको चांसेस देने आ गए हम लोग, ये ना सबने थोड़े पैसे डाल दिया तो सबको चांसेस देने से हो गया, ऐसा लग रहा है। बट आई थिंक एक चीज़ आपको नोटिस करनी चाहिए, आप तब ओपनर्स जो लीग्स में और खेलते हैं और आप इनको ला रहे हो, कभी आप पाकिस्तान में ओपनिंग दे रहे हो, कभी आप 6 डाउन भेज रहे हो, एक आपको एक डेवलपमेंट बनाना चाहिए। इंग्लैंड को अगर आप देखो, अभी आप देखो विल जैक्स, आपका लियम लिविंगस्टन, आपका ये सैम करन, देर बिल्डिंग ऑन ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट। लिविंगस्टन बिग बैश लीग में तब खेलता था, अब इंग्लैंड के लिए नहीं खेलता था, तो सिर्फ ओपनिंग करता था पर्थ स्कॉचर्स के लिए। तब वो इंग्लैंड में ज्वाइन हुआ था, तो उसको एक बना दिया था कि आप 5-6 डाउन ही खेलोगे, राइट। आप विल जैक्स को देखो, ये भी अभी जो इंग्लैंड की लीग थी द 100, उसमें ओपनिंग करता है, इसने प्रीवियस लीग में भी ओपनिंग ही करता है, अभी भी आके 6-7 डाउन खेल रहा है। आप जेकब बैथल को देखो, नया नया प्लेयर आया, इवन तो वो बहुत ही टैलेंटेड बैट्समैन है, टैलेंटेड बॉलर, ऑलराउंडर, बहुत पोटेंशियल है, उसको चांसेस शुरू में नहीं देते, उसको 5-6 डाउन 7 डाउन खिलाते, तो आहिस्ता आहिस्ता दिखाते थे गेम चलती कैसी है, ओपनर्स कैसे क्रिएट करते हैं, ओपनर्स करते क्या है, इम्पैक्ट क्या होता है, एंड देन दे टेस्ट द इन्वायरमेंट। हमारे वो नहीं है, हम बस बोलते हैं जाओ कूदो पानी में और खेलो। Hmm. निशांत, एज एन इंडियन फैन, जैसे एज अ पाकिस्तानी फैन हमें तो लगता है कि इंडियन टीम में कोई खराबी नहीं है, बट एज एन इंडियन फैन ऑब्वियसली आप थोड़ा और क्रिटिक करते हो। सो अकॉर्डिंग टू यू क्या है जो और चीज़ बेहतर हो सकती है? हाँ, इंडियन टीम परफेक्ट है। नहीं, I'm kidding. I think when विराट कोहली वाला that वो चल रहा था and रोहित शर्मा was not in a good form as well, तब I would have had more to chime on. But Virat also came back in form. So middle order was always a problem for us as well. हमारे लिए प्रॉब्लम ये हो रहा था कि हम साउथ अफ्रीका बनते जा रहे थे लीग स्टेजेस में अनबीट, एंड फिर सेमीफाइनल फाइनल हम हार रहे थे लास्ट 10 सालों से। वो T20 वर्ल्ड कप ने हमारा वो कर्ज उतारा है। सो आई थिंक नाउ वी आर मोर ऑल राउंड परफॉर्मेंस प्लेयर्स। तो इट्स गुड टू सी कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री प्लेयर सेंट्रिक नहीं है, एंड आई एम सॉर्ट ऑफ रिलीव्ड कि विराट इज ऑल्सो आउट ऑफ द पिक्चर नाउ ऑल टुगेदर, इवन दो आई लव हिम। बट जब वो होता था एवरीथिंग यूज्ड टू बी अराउंड हिम, द रिलायंस वाज अराउंड हिम, द फैन बेस वाज अराउंड हिम, कि हाँ चलो ठीक है 2-3 गई भी तो लाइक ही विल समहाउ टेक यू थ्रू। तो इट्स गुड टू सी दैट इन द इंडियन टीम्स कॉन्फिडेंस इज स्टिल देयर। वन प्रोबेबल थिंग दैट आई आई विश कि और प्लेयर्स को चांस मिले, अर्शदीप बेचारा हमारा बैठा ही हुआ है, वो इंग्लैंड में भी बैठा रहा, यहाँ पे भी आई रियली थिंक अ लेफ्ट आर्म पेसर वुड क्रिएट वंडर्स। पर प्रॉब्लम ये है कि निकाले किसे, क्योंकि बैटिंग हैवी स्क्वाड है हमारा, एंड हार्दिक पांड्या जो बैरली कभी बॉल भी नहीं करता था, कभी करते थे कभी नहीं करते थे, अब वो हमारे प्रीमियम पेसर बन गए हैं फॉर दिस टूर्नामेंट। सो आई थिंक वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, सो दैट कुड बी अ प्रॉब्लम लेटर ऑन कि भाई हमारी कोई सेट टीम नहीं है। बट इफ दिस मॉडल वर्क्स फॉर देन आई मीन ग्रेट, एज लॉन्ग एज यू आर विनिंग। सो यार ऐसी ऐसी प्रॉब्लम होनी चाहिए कि यार किसको हटाएं बिकॉज़ आप इतना अच्छा खेल रहे हैं। इट्स लाइक यार कैसे बॉल में खर्च क्या करूं? सो दिस इज अ प्रॉब्लम दैट आई वुड लाइक टू हैव। बट उमर, थॉट्स ऑन सलमान आगा एज अ प्लेयर एंड एज अ कैप्टन? एज अ प्लेयर इन ओडीआई को, या जैसी भी हमारे ओडीआई की टीम में सलमान की हमें ज़रूरत है मिडल ऑर्डर में, वो स्वीप वगैरह अच्छा खेल लेता है। बट T20 में अगर वो खुद बोलता है हमें इंटेंट के लिए जाना है, तो फिर उसकी जगह नहीं बनती है टीम में। और इंटेंट आप पाकिस्तान में कर सकते हो, इंग्लैंड में कर सकते हो, दुबई में 200 रन नहीं बनते T20 में। पिचेस आसान नहीं होते हैं और सेकंड इनिंग में चेज होना आसान है, क्योंकि अभी ह्यूमिडिटी चल रही है, ड्यू पड़ता है।
लेकिन पता नहीं हमने नया कोच भी रखा है, हमने इतने सारे लोग रखे हैं, लेकिन इनको बोलते हैं कि ड्यू आएगी नहीं, बट ड्यू आ जाती है और हमारे बॉलर्स का स्पिन भी नहीं होता है। वो तो यहाँ पे देखो अगर साइम ने एक दुबे को स्पिन कर दिया और उसकी आप देखो अभी से तो चलो जितना वो खेलता है, बट गिल के आउट होने के बाद सूर्या कुमार ने अटैक नहीं किया। तो जरूरत भी नहीं थी कि जरूरी थोड़ी कि आप छक्के मारो, दुबई में आसान नहीं होती बैटिंग करना। पाकिस्तान में हम 200 कर लेते थे तो हम खुश हो जाते। हसन नवाज को आप देखो पीएसएल में कितने रन करता था, मोहम्मद हारिस पीएसएल में, साइम, ये क्योंकि विकेट सीधे है ना, कुछ स्पिन नहीं है, कुछ फास्ट नहीं है। आप देखो रावलपिंडी में 240 चेज हो जाते थे, बट वही में आसान नहीं है। सलमान जिस तरह वो यूं अपनी यूं गर्दन टेढ़ी वेढ़ी करता रहता है, यूं यूं करता रहता है, मतलब मुझे समझ नहीं था। बट बात हुई अगर आपके पास कोई और चॉइस नहीं है कैप्टन जी, आप शाहीन को तो वापस बना नहीं सकते, तो आपके पास और कोई चॉइस है नहीं। अब आपको इस टीम को ही सपोर्ट करना है हमें संडे तक तो पहले, फिर आगे। और तो हमारी किसी तरह से हमने सिर्फ इस दफ़ा भी हमने सिर्फ साउथ अफ्रीका आएगी पाकिस्तान टेस्ट मैचेस खेलने। बाकी इस वर्ल्ड कप साइकिल में ना हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, बस इंग्लैंड हम लोग शायद जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं जा रहे, न्यूजीलैंड भी नहीं जा रहे। और तो चलो हम वैसे ही इतना हारते ही हैं, तो इस दफ़ा भी लोग सोच रहे हैं कि हमारे अब सीरीज पाकिस्तान में है, तो हो सकता है हम लोग वो टेस्ट चैंपियनशिप में हम लोग सेकंड आ जाए या थर्ड आ जाए। रियलिस्टिकली स्पीकिंग हम तो लास्ट थे लास्ट टाइम। अब वहाँ से आपको उतना टॉप करना है जिस तरह हमने 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में किया था, तो मतलब बहुत मुश्किल काम है। लेकिन सलमान जिस तरह की हमारे पास 15 का स्क्वाड है, अभी और कोई कैप्टन दिखता नहीं है मुझे जो बन सके, तो यस इसी को करनी पड़ेगी अभी। अच्छा दानियाल, पाकिस्तान इंडिया के मैच में आई थिंक सबसे बुरा अंपायर ने खेला, क्योंकि इतने गलत डिसीजंस, लाइक जो भी अपील हो रही है आउट दिए जा रहे हैं, डीआरएस में वो रिवर्स हो रहा है डिसीजन। सो दैट व्हाट वाज हैपनिंग, अंपायर कौन था, लाइक क्या कर रहा था वो? आई थिंक जो भी अंपायर था वो कोई और गेम देख रहा था, हम कोई और गेम देख रहे थे। तो again, I mean, it's in today's day and age, umpiring shouldn't be that hard. I think कि आपकी इतनी टेक्नोलॉजी, आपका इतना वो है कि I get कि umpires get all that, you know, power and all that decision making power, but I think because अब इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है and even within cricket हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है? If there's a 50-50 decision for the umpire itself, अगर वो 1 मिनट ज़रा सोच भी ले, या if he wants to refer to the third umpire as well on like 50-50 decisions, तो you know there won't be any fights, ठीक है? I get on call field is very important and this and that, and you know we've seen lots of DRS के यार 50% से ज़्यादा अगर बॉल बस छू जाए स्टंप्स को तो बस ख़त्म, सही है, लग जाएगी। So I think you know there's a lot of technology on offer for umpires especially. Um, it's just about how much power you want to take away from them. Um, तदान जो हमारी एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है अफगानिस्तान, वो अनफॉर्चुनेटली टूर्नामेंट से निकल गई है। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? I'm very sad. I wanted Afghanistan to be there. I think Afghanistan, to be honest, is a better team than Bangladesh, Sri Lanka. Maybe they didn't show it this tournament, but competition अच्छा रहता। पाकिस्तान भी प्रेशर में रहती है जो अफगानिस्तान है, एटलीस्ट फर्स्ट टाइम नहीं आएंगे probably, even though I want them to, but second की competition होती। But I think Afghanistan is a good team. They should have been there. They threw the game away today. I think Rashid Khan और उनकी टीम बड़ी अच्छी है। उनमें भी मगर काफ़ी confusing टीम प्लेसमेंट होती है, जो their oldest player Nabi is still playing with very weird batting technique but still scoring. But वो लोग भी लैक कर रहे हैं काफ़ी बैटिंग में भी। रेमन गुरबाज परफॉर्म नहीं कर पा रहा आजकल। निशान, do you Scored think that- 5 sixes. Go ahead, Daniel, sorry. Scored 5 sixes today. You know, Went over. still. निशान, do you think अफगानिस्तान की प्रॉब्लम भी सिर्फ बैटिंग है? बॉलिंग तो इनकी बहुत, स्पेशली स्पिन उनकी बहुत अच्छी है, राशिद खान और दूसरे नूर, लाइक they're amazing bowlers, but बैटिंग ही इनका प्रॉब्लम है। I think we forget sometimes that this is still a very nascent team. We with the recent success that they've had, we see them as a good team, a premier team, कि वे किसी को भी टक्कर दे सकते हैं। But we have to still remember कि ये लोग अभी recently आए हैं उस fame में because of their performance, and it has been commendable. Like them going to the T20 World Cup semi-final was probably their biggest feat, and it was unexpected. कोई भी analyst और expert ये call नहीं कर सकता था। But the last two games they just threw it away. It felt कि game awareness नहीं थी। You are going with an aggressive mindset, that is great. But जब आप chase कर रहे होते हो, आपको अपना aggression वो
टेम करके चलना होता है। जैसे मेरे भाई ने बोला कि भाई सूर्य कुमार जब आया था तो उतना आते ही मारना स्टार्ट नहीं किया था। इवन दो हमारे पास उसके बाद 4 और ऐसे बैट्समैन थे कि वो अगर 2-3 और भी विकेट गिरती आई वुडन्ट हैव बीन वरीड। So, Bangladesh wala game they threw away. Sri Lanka was always going to be difficult because turning tracks में Sri Lanka खेल सकता है and off recent उनकी form भी अच्छी रही है. So it's good that they started off well today, but वो power play में 3 विकेट 4 विकेट they lost. That creates a different 160 is a good score, but उनकी बॉलिंग में भी अब वो एक कैच उन्होंने छोड़ा था वो 17 मीटर आगे खड़ा था बाउंड्री के उसके पीछे से निकल के चली गई वो एंड दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैच उस टाइम पर तो ये छोटी-छोटी चीज़ें गेम अवेयरनेस एक्सपीरियंस के साथ आएगा एंड आई एम प्रीटी श्योर दे विल they will be the team that Bangladesh was like 10 years ago. We were like, oh, this will be a good team. India, Pakistan, maybe Bangladesh will be the third Asian giant. But I think Afghanistan has that potential. There will be ups and downs. I think this is a good learner for them. कि भाई हम invincible नहीं है. We also need to be a little humbled by the game. And that is what happened with them. But I'm very hopeful about their future. अच्छा उमर हम है ना एशिया में हम है ना बांग्लादेश और श्रीलंका को तो भूल ही जाते हैं स्पेशली जब इंडिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में बात कर रहे होते हैं बट आई थिंक वो इग्नोर टीम्स हो गई हैं बांग्लादेश और श्रीलंका इवन तो दे डूइंग वेल आई थिंक बट हम उनमें क्या खराबी हो रही है मतलब अच्छा खेलते हैं फिर भी वो रिकग्नाइज नहीं होता कि यार ये अच्छा खेल रहे हैं श्रीलंका तो फिर भी बहुत बेहतर है बांग्लादेश से। बांग्लादेश में एटीट्यूड प्रॉब्लम तो बहुत ही ज़्यादा चलता रहता है। बस भाई यार अफ़गानिस्तान में भी आप देखा होगा हमारा जब फाइनल था ट्राई सीरीज़ का, राशिद खान विकेट ले रहा था, तो आप देख रहे थे उसका रिएक्शन क्या था। लेकिन बात वही है श्रीलंका फिर भी बेहतर आपने देखा 2022 का एशिया कप वो जीता था। वो कुछ ना कुछ साल में कोई ना कोई ट्रॉफी ऐसे जीत जाता है। अंडररेटेड है लेकिन अभी जो उनके हैं ये निशांका वगैरह है प्लेयर ये अच्छा खेल रहे हैं। हसारंगा तो उनका एक्सपीरियंस हो गया है बट जितना मुझे लगता है श्रीलंका जो भी सुपर 4 होगा, श्रीलंका टफ टाइम दे सकती है। स्पेशली अगर श्रीलंका चेस कर रही है, उनके जो प्लेयर्स हैं वो ज़्यादा अच्छे इंटेंट से खेलते हैं। हम्म, तो वो और उनका जो स्पिनर है वेला लगे वो भी बेहतर है, तो वो टफ टाइम हमें तो देगा ही ऑब्वियसली हमें तो हर टीम देती है। चाहे वो आई होप चाहे थोड़ा 2-3 ओवर पहले चेज़ हो उसको ज़्यादा नहीं हो। वैसे में जो हमारा लास्ट मैच था हम लोग वी वर 95 और 6 तो मुझे लग रहा था यार आपने मैसेज किया था एक ग्रुप पे हमारे कि भाई इंडिया पाकिस्तान की भी तैयारी ना करो कि हम पहुंचे ना पहुंचे हमें पता नहीं अभी बस एंड में वही आया बस शाहीन ने छक्के कर दिए लेकिन टारगेट हमेशा टफ था इनके पास ओपनर्स ही हैं बैटिंग में और कोई नहीं है। जिस तरह अफ़गानिस्तान की बैटिंग लैग करती है हमेशा से, इनकी बहुत लैग करती है। बीच में इनके पास यूएई मैंने देखा है इनके पास बीच में बैटिंग नहीं है किसी के पास भी। हमारे पास भी नहीं है बट इनके पास तो लाइक बिल्कुल भी नहीं और हमारे जिस तरह स्पिनर्स हैं वो ऑब्वियसली यूएई हो गया, ये हो गया अफ़गानिस्तान। आपने देखा होगा मोहम्मद नवाज़ ने जिस तरह बॉलिंग की थी, तो बहुत मुश्किल हो जाता है स्पेशली दुबई वगैरह में तो बहुत मुश्किल है खेलना स्पिन पर। बट यार इस तरह की टीम से तो कन्विंसिंगली जीतना चाहिए लाइक सिमिलरली जो इंडिया जीती है like, और उनने चेस भी फॉरन कर लिया ये नहीं केवल आराम से चेस कर लिया तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर पा रही हमने भी हांगकांग से नहीं हमारा हांगकांग से हुआ था या आई थिंक किससे हमने 64 में उनको ऑल आउट कर दिया था। चेस कितने ओवर्स में गया था टारगेट दिया था इनको टारगेट 140 दिया का। था हमने ओके 140 का टारगेट दिया था हम तो पहले बैटिंग ही करते हैं ना आपको तो पता है रूल है हमारा। हाँ, अच्छा दानियल बांग्लादेश के साथ क्या गलत हो रहा है एक्सेप्ट दैट एटीट्यूड प्रॉब्लम एंड नॉट डांस और क्या मसला है बांग्लादेश के साथ आई थिंक टू योर क्वेश्चन आई थिंक हम लोग को श्रीलंका और बांग्लादेश ज़्यादा इसलिए भी वो नहीं होती क्योंकि आई थिंक एज पाकिस्तानी फैंस वी फोकस मोर ऑन इंडिया एंड वी डिसरिगार्ड अदर टीम्स। ऐसा नहीं है कि लाइक निशांत आल्सो सेड कि ऐसा नहीं है कि श्रीलंका इज दे won the last Asia Cup and they are a much settled team than Pakistan even। ठीक है उनका ऑर्डर उनके प्लेयर्स उनके रोल्स एवरीथिंग इज अ लॉट मोर सेटल्ड इन देयर टीम कंपेयर टू पाकिस्तान। ठीक है आपको आपको पता है कि आपके निशान का आपका मेंडिस दे आर योर टॉप 3 बैट्समैन और वो ऑलमोस्ट हर मैच में परफॉर्म करते हैं। ठीक है फिर आपके बीच में आपके क्या श्रीलंका आ जाता है फिर आपको शानका आ जाता है। दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन अब जो अब है और फिर नीचे आपके वो हाँ, सरांगा वो आके मार देता है। तो इट्स एंड अगेन देयर स्पिन हैज़ ऑलवेज़ बीन वर्ल्ड क्लास उसकी देयर वी हैव टू कमेंड दैट। तो आई डोंट थिंक दे आर फार बैक। आई थिंक विदिन सुपर 4 Sri Lanka is definitely looking like that they should probably aim to end top 2. For Bangladesh, I think Bangladesh ki problem is a lot similar to ours, where unka domestic circuit is nowhere to be seen.
Like I have, चलते फिरते कभी मैंने BPL, अगर जो बांग्लादेश की प्रीमियर लीग है, अगर मैंने आगे पीछे देखा है, तो it's very, the cricketing level in that league is very low. ठीक है, मतलब, तो, and again, if you aren't competing with the best, you're not going to be the best. So it's just Bangladesh, I think, is a very weak team. I think Afghanistan should have, probably would have made it if circumstances were different. But you know, interesting times are ahead. Super 4 के लिए मजा आएगा. निशांत, सुनील गावस्कर साहब ने कहा कि ये एक पोपटवाड़ी टीम है। अच्छा, मुझे इसका मतलब नहीं पता, बट मेरे हिसाब से इसको भी एक गली की टीम है। तो अगर आपको याद है कि हिंदी टर्म में अगर आप क्या बोला था एग्जैक्ट? कि ये पाकिस्तान की टीम नहीं, कोई पोपटवाड़ी टीम लग रही थी, तो इसका मतलब क्या है अगर आप समझा सको? पोपट तो वो होता है पैरट। हाँ हाँ, नहीं पोपट, हाँ पोपटवाड़ी टीम। अब मुझे लगा कि कोई गली की, हाँ नहीं, आई एम प्रीटी श्योर इट वाज जस्ट लाइक इट डिडंट मीन एनीथिंग ऐसे, बट हाँ, इट डजंट मीन एनीथिंग गुड ईदर, so yeah, I think it's just a derogatory term, I guess, but I mean, see, Sunil Gavaskar का I personally was like कि अगर मैं उसका secretary होता ना, तो मैं I would have just been going around and saying sir कुछ भी बोले बुरा मत मानिएगा। वो he is a little unhinged, वो हमारे कोई नहीं छोड़ता है, वो विराट कोहली और उस पे भी बोल पड़ा था कभी। आई थिंक ही इज द शोएब अख्तर ऑफ इंडिया, मुझे लगता है। शोएब से अख्तर मतलब बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। उस शोएब अख्तर को इंडियन जितना प्यार करते हैं उसके यूट्यूब चैनल पे, ही इज अ मेजर्ड गाय। वो फिर भी लाइक अगर इंडिया बुरा खेलता है तो इंडिया की उतारता है, पाकिस्तान बुरा खेलता है तो पाकिस्तान की उतारता है। सुनील गावस्कर इज अ लिटिल अनहिंज्ड, वो थोड़ा वो उम्र आ गई है उनकी, तो ही इज बिहेविंग दिस वे, आई गेस। अगेन लेजेंड ऑफ द गेम, बट आई नेवर लाइक दिस कमेंटरी। वो कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, तो ही इज लाइक वन ऑफ दोज अंकल्स जिनको पीछे रखा जाता है, यार आप पीछे ही रहो। तो ये आई वोंट रियली से कि उसका कोई मतलब होगा ऐसे, तुम्हें खुद भी नहीं पता होगा क्या मतलब है। बनी शोएब अख्तर भी आई थिंक इज अ बिट अनप्रेडिक्टेबल बिकॉज़ इनकी Yeah. फैंटी लगाओ, क्या कर रहे हो लोग, मतलब वो इस पर बात कर रहे होते हैं। आई मीन एनालिसिस अच्छा होता है, बट भाई थोड़ा आगे। वो उसका ब्रांड है, दैट्स शोएब अख्तर's ब्रांड, सो या चलो नाइस। अच्छा, पाकिस्तान इंडिया के मैच है संडे को, ठीक है। सो पहले तो प्रेडिक्शंस ले लेते हैं। निशान से स्टार्ट करते हैं, पाकिस्तान या इंडिया? इंडिया भाई, क्या एक हफ्ते में ऐसा क्या बदल जाएगा, आप मुझे। यार देखो किस्मत होना जिस दिन साथ, उस दिन कुछ भी हो सकता है। मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन जो इंसान जा ही उस मेंटालिटी से रहा है, टीम की किस्मत होगी तो हम जीत जाएंगे। भाई हम लोग तो यही चाहते हैं, जलजला आ जाए, बारिश हो जाए, फ्लड्स आ जाए, हम जीत जाए, दूसरी उससे टीम आ मैच जाए। कैंसिल होगा ना। हाँ। टीम फिर भी नहीं जीतेगी। वॉक ओवर मिल जाए भाई, कुछ पता नहीं भाई। पर हाँ, इंडिया इज प्रीटी मच गोना विन। सदान। Yeah, I would like to say Pakistan, but I'm on India's side for this, unfortunately. उमर, अच्छा उमर आप है ना थोड़े ऑब्वियसली बहुत ही सख्त फैन हो, तो आप ये कहते हो कि दिल कुछ और कह रहा है और दिमाग कुछ और कह रहा है। नहीं, पाकिस्तान हराएगी इंडिया को एनी डे। एनी डे। ये आपका दिल कह रहा है और दिमाग? नहीं, पाकिस्तान इस दफा जितना क्रिटिसाइज करते हैं ना, वो कहते हैं ना, व्हेन देयर आकाश, मतलब उसने कहा था हर्षद बोगले ने, लाइक व्हेन देयर बैक्स आर अगेंस्ट द वॉल, हम तभी परफॉर्म करते हैं। तो लाइक दीवार पे पैक सब कुछ टूट गया है, बट स्टिल टाइप कुछ हो जाए जैसे। Daniel, what do you think? Yeah, I think our players will come with a lot more fire in them, but उस fire का unfortunately skills नहीं है to back it. आप डायरेक्टली इंडिया बोल It सकते might हैं। be लंबी नहीं करनी ग्रीन थी। शर्ट पहन के आया हुआ है, तो थोड़ा तो मुझे दिखाने दो पेट्रियोटिज्म। बांग्लादेश, वो ही इज वेयरिंग बांग्लादेश सैंडल्स, सो but no, India should win. What do you think, Jawad? What do you think, Jawad? यार मेरा तो है, I obviously want Pakistan to win, but नहीं, based on stats, India, yeah, इंडिया, based on the current form, yes. निशांत, फाइनलिस्ट कौन होंगे और जीतेगा कौन एशिया कप? I think finalists mostly India. Finalists India, Sri Lanka ही होंगे, and India is taking this. Like there is no way. सदान। Unless there is an upset, बिल्कुल। पर हाँ, India. अनलेस पे लगाएगा सीन नहीं है। Okay, 100% India. अनलेस का तो हम नहीं सोच रहे कि पाकिस्तान जीत जाएगी संडे को। नहीं, 100% India is taking. या सदान। ये को फाइनल में इंडिया पाकिस्तान होगा, फाइनल में हम हारेंगे, अभी नहीं हारेंगे हम। यार ये आईसीसी का ड्रीम होगा कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो जाए, जीते कोई नहीं। India, Exactly. Pakistan. They ever played in a final? Like Champions Trophy था। Champions Trophy था, उसके अलावा
उसके अलावा द लास्ट semi-final they played was I think 2011 World Cup. 2011 Yeah. पर हाँ, oh yeah, that'll actually be interesting. Yeah. Umar. Just like Ranveer Raj was there at 2017. Pakistan versus India, Pakistan to win. Daniel. India, Sri Lanka, and India to win. अच्छा, लास्ट सवाल, हैंडशेक होगा कि नहीं होगा संडे को? निशान नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं, मतलब ही नहीं। फरहान? नहीं होगा। अच्छा एक मिनट, सॉरी, नहीं होगा और होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? निशान से वापस स्टार्ट करता हूँ। होना चाहिए। मैं तो पहले भी यही कह रहा था कि देखो गलत है, खेल रहे हो तो फिर हाथ मिलाओ, पर मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ गले मिलो, बात करो और ये वो, हाँ भाभी जान कैसी, इतना मत करो। आप अपना हाथ मिलाओ, आगे बढ़ो। हाथ मिलाने से आई डोंट रियली सी एनी हार्म इन दैट, बट हाँ, इट्स नॉट गोना हैपन। सदान? यहाँ होगा नहीं, बट लाइक निशान साइड बस हाथ मिला लो बल्ले और आगे चले जाओ, इतना तो होना चाहिए। उमर? Not gonna happen. Daniel? I think this time we'll walk away as well. I don't think we're even going to stay in the middle. अच्छा, Performance I I have- say let's say if Pakistan wins, हम्म। ठीक है, और सलमान आगा और फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद हारिस जिता के अंदर चले हैं सीधे, जिस तरह सूर्या कुमार गया अंदर, सो डू यू थिंक इंडिया को मिर्ची लगेगी? सदान? नहीं, मुझे नहीं लगता। आई डोंट थिंक केवल क्या है। नहीं। बिकॉज मेरे सब मैं ये सोचता हूँ कि लेट्स से हुआ नहीं, बट अगर पाकिस्तान जीत जाती तो और पाकिस्तान हैंडशेक ना करती तो फिर इंडियन मीडिया और आईसीसी तो फिर पागल हो जाते। देखो फिर होता, आई थिंक इंडिया को हंसने की लगी होगी, इसलिए इंडिया ने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया हैंडशेक नहीं किया लोग में, तो उनके माइंड में ये होगा दैट जो भी रिजल्ट हो पाकिस्तान हैंडशेक नहीं करेगा हमारे साथ, राइट? और इफ पाकिस्तान विन एंड दे डोंट हैंडशेक, वो लोग इतना सरप्राइज नहीं होंगे दैट ये हुआ है, राइट? तो आई थिंक वो एक मेंटालिटी में जाएगा जो हम एक्सपेक्टेशंस थोड़ा आइडिया, हमें तो एक्सपेक्टेशन थी नहीं ना हमारे मैच में जो ये हुआ था। या चलो यार, विल जस्ट क्विकली एंड दिस, क्लोजिंग थॉट्स लेते हैं, ठीक है? सो निशान, क्लोजिंग थॉट्स के यार मैच में इंडिया पाकिस्तान की से बात करते हैं अभी मैच की, बाकी फाइनल वगैरह की, अगर फाइनल हो इंडिया पाकिस्तान को सो होपफुली एक और अपॉर्चुनिटी मिले हमें वापस करने की, बट क्लोजिंग थॉट्स के मैच में क्या कोई चेंजेस होने चाहिए अकॉर्डिंग टू यू इंडियन टीम में या पाकिस्तानी टीम में? I think Indian team has been doing well wherever they've taken an unchanged team. If Arshdeep was to play like किसी को, if they have a niggle or something, maybe Arshdeep can come in. I would love to see him bowl. But other than that, it's a pretty solid team. सलान? आई थिंक इंडिया को चेंज नहीं करना चाहिए। आई थिंक पाकिस्तान की टीम में भी ऑनेस्टली आई डोंट नो, आई थिंक प्लेयर्स जस्ट नीड टू स्टेप अप। मिडिल ऑर्डर तो हमारा एक इशू होता है, बट राइट नाउ हम टॉप ऑर्डर में भी इशू देख रहे हैं, स्टेप अप होना चाहिए। एंड आई थिंक इफ यू प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया, आई थिंक बॉलर्स लाइक शाहीन इन द ओपनिंग ओवर रियली नीड टू अटैक अभिषेक शर्मा एंड गेट हिम आउट अर्ली, अदरवाइज ही विल टेक द गेम अवे विदिन 5 to 6 overs। उमर, व्हाट डू यू थिंक? पहली बात, और टॉस जीत के तो बॉलिंग करनी चाहिए। और एंड खुशदिल शाह को मैं नहीं खिलाऊं, मैं इसकी जगह मैं फ़हीम अशरफ को ही खिलाऊं, क्योंकि दुबई की बाउंड्री बड़ी है, वो फिर भी शायद मार दे, बट खुशदिल का, क्योंकि खुशदिल साहब बॉलिंग तो नहीं करा सकता, अगर वैसे स्पिनर्स हैं तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास सेकंड इनिंग में वापस बॉलिंग आ जाती है ऑब्वियसली तो उसमें स्पिन मुश्किल होगा। सो आई प्रेफर कि आप हारिस को भी खिलाओ, बट एक चेंज करो, फ़हीम आ जाए एंड खुशदिल बैठे। दानियाल? I was actually going to go absolute opposite of what Umar said. I think कि एक फास्ट बॉलर तो चाहिए। आई थिंक जो हमने लास्ट मैच में सिर्फ शाहीन को खिलाया था, आई थिंक दैट वाज अ मिस्टेक। आई थिंक 2 फास्ट बॉलर चाहिए, तो शाहीन एंड राउफ वुड मेक द कट, एंड देन इंस्टेड ऑफ फहीम, बिकॉज इफ यू आर लूजिंग अ फास्ट बॉलर, if you're losing a spinner, I think it only makes sense to add a spinner. तो उस हिसाब से अगेन जब 11 बनाने ही है तो ये खुशदिल को ही डाल दो, एटलीस्ट लेफ्ट आर्म कुछ शायद कुछ और कर ले। उनकी बैटिंग कम हो जाएगी। बैटिंग भी करो, उमर ने जैसे बोला खुशदिल आ भी जाएगा, वो स्पिन कराएगा ही नहीं ना। नहीं, मैं और सुफियान नहीं खेलेगा। हाँ, सुफियान ने बस एक चेंज हो, क्योंकि लास्ट में तो हारिस रऊफ खेला था यूएई के साथ। बस यही है, फ़हीम को आपको खिलाना है, आपको खुशदिल या फ़हीम को खिलाना ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग 7 आउट तक तो आती ही है। तो आपको बैटिंग डेप्थ बढ़ानी तो ज़रूरी है। ये तो है। या चलो यार, थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग, एंड आई रियली होप कि पाकिस्तान इंडिया के मैच भले जो भी जीते, ठीक है, आई होप पाकिस्तान, निशान, आई एम श्योर यू होप इंडिया, बट मैच अच्छा हो, वन साइडेड ना हो, एंड तक जाए ताकि देखने में मजा आए, ठीक है? तो फिर ज़्यादा पैसे बनते हैं आईसीसी के, तो वो भी एक अच्छी बात हो जाती है, क्रिकेट में इन्वेस्ट करें होपफुली। बट थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, इंशाल्लाह हमें एक होपफुली एक और अपॉर्चुनिटी मिले, अगर पाकिस्तान इंडिया फाइनल में मिले तो एक और इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगा। बट थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग, एंड फॉर द ऑडियंस प्लीज़ टेल अस इन द कमेंट्स के क्या चेंज होने चाहिए, व्हाट्स गोइंग ऑन फॉर पाकिस्तान इंडिया, एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।